सुबह के समय कुक्कू अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है, पर इस बार तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। लगता है इस बार तुमने कुछ खास सोचा है। मैं नानी के घर जाना चाहता हूँ, जंगल वाले घर। वहाँ मैं खूब मस्ती करूँगा। नानी का जंगल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना, नानी का जंगल थोड़ा शरारती है। वहाँ के पक्षी बड़े ही चालाक हैं। तुम जरा संभल कर रहना। माँ, आप चिंता ना करें, मैं वहाँ कोई शरारत नहीं करूँगा। मैं अपनी नानी का कहना मानूंगा। इतना कहकर कुक्कू नानी के घर की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद वह अपनी नानी के घर पहुंच जाता है। नानी अपने घर के बाहर ही थी। कुक्कू को देखकर उसकी नानी बहुत खुश होती है। मेरा गोलू मोलू आ गया, मेरा बच्चा। हाँ नानी, मैं आ गया। क्या आपने मेरे लिए मीठी मीठी कहानियाँ और गुड़ के लड्डू बनाए हैं? नानी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, लड्डू भी हैं और ढेर सारी मस्ती भी। बेटा, अंदर चलो, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू रखे हैं। फिर कुक्कू अपनी नानी के साथ घर के अंदर चला जाता है। ये देखो कुक्कू बेटा, कितने लड्डू हैं, जितना मन करे उतने खाओ। फिर कुक्कू मजे से लड्डू खाता है। अगली सुबह नानी कुक्कू से कहती है, बेटा कुक्कू, चलो मैं तुम्हें जंगल की सैर कराती हूँ। फिर नानी कुक्कू को अपने साथ जंगल की सैर पर ले जाती है। दूसरी ओर उस जंगल में कालू नाम का एक लालची कौवा रहता। कालू उड़ता उड़ता नानी के घर के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका तो उसे लड्डुओं से भरी एक टोकरी दिखाई दी। ललचाई नजर से लड्डुओं की टोकरी देखकर कालू ने कहा, मजा आ गया। अगर ये सारे लड्डू उड़ा ले जाऊं, फिर तो मेरे मजे ही मजे हैं। शाम को नानी कुक्कू को लेकर वापिस आ जाती है। कुक्कू बेटा, आज तो बड़ी मस्ती हो गई। चलो अब सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां कालू आ पहुंचा। लगता है सब सो गए हैं, यही सही समय है। मैं अब लड्डुओं की टोकरी लेकर भाग जाऊंगा। कालू दबे पांव घर के अंदर आता है और टोकरी चुरा कर ले जाता है। अगली सुबह लड्डू गायब देखकर कुक्कू चौंक जाता है। अरे, लड्डू गायब है। जरूर कोई चोर आया होगा जिसने लड्डू चुराए हैं। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा,
डरने की कोई बात नहीं, हम उसे जरूर सबक सिखाएंगे। नानी ने एक टोकरी लड्डू और बनाए। नानी को लड्डू बनाए देखकर कुकू ने कहा, ये क्या नानी, आज आपने फिर से लड्डू बनाए हैं। अगर आज भी चोर लड्डू चुरा ले गया तो मैं क्या खाऊंगा? कुकू बेटा, ये लड्डू तो मैंने खास उस चोर के लिए ही तो बनाए हैं। इनमें मैंने मिर्ची मिलाई है। तुम देखना इस बार चोर कैसे पकड़ में आता है। जैसे ही रात हुई, नानी ने लड्डुओं से भरी टोकरी बाहर रख दी और खुद अंदर चली गई। ओ बेटा, आज तो हम उस चोर को जरूर पकड़ लेंगे। थोड़ी देर बाद कालू कौवा आता है और ललचाते हुए कहता है, वाह क्या बात है, आज तो लड्डुओं की टोकरी घर के बाहर ही मिल गई। भूख भी बहुत लगी है, पहले कुछ लड्डू खा लेता हूँ और बचे हुए घर ले जाऊंगा। जैसे ही कालू लड्डू खाने लगता है, उसके मुंह मिर्ची से जलने लगता है। कालू चिल्लाता हुआ कहता है, अरे बाप रे, आग लग गई, मुंह में तो बम फूट गया। ये सुनकर नानी हंसते हुए कहती है, बिना पूछे किसी की चीज लेना चोरी कहलाती है और चोरी का फल हमेशा कड़वा होता है कालू। कुकू ने हंसते हुए कहा, अब मैं हर किसी से इजाजत लेके ही लड्डू खाऊंगा। कुकू फिर नानी से विदा लेकर अपने घर की ओर निकलता है। नानी आप सबसे प्यारी हो, मैं जल्दी फिर आऊंगा। हाँ बेटा, हमेशा खुश रहो और हमेशा ईमानदार भी, और जल्दी लौट कर आना, मैं इंतजार करूंगी।